लोग अपनी सेल्फ इमेज के प्रति इतना ज़्यादा कॉन्शियस क्यों है? नमस्कार। हमें पहले से ये सिखाया गया है कि कैसे भी करके अपनी इमेज को बरकरार रखे। नहीं है तो झूठ बोल के भी अपनी इमेज बनाए रखे। और हमें संस्कार ही ऐसा दिया गया है कि लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। अभी चार लोग कुछ कहने वाले नहीं है, फिर भी हमें ऐसे डराया जाता है। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि कोई क्या सोचेगा। तो कोई क्या सोचेगा, इस बात को समझने के लिए हम कोशिश नहीं करते हैं, मगर हम ये करते हैं कि कोई कुछ भी कहे, हम अपनी इमेज को झूठी तरह से भी बनाए रखें कि मैं तो ऐसा हूँ, मेरा तो ऐसा ही व्यवहार है, मैं तो ऐसे ही रहूँगा। और वो सेल्फ इमेज आदमी ने खुद ही क्रिएट की है, तो उसे डिस्ट्रॉय भी खुद ही करनी चाहिए। क्योंकि ये इसका डिस्ट्रॉय करने का जो प्रोसेस है वो ऑब्जर्वेशन है। अगर आपके भीतर ऑब्जर्वेशन आएगा, श्वास का ऑब्जर्वेशन होगा, तो आदमी अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है, नई इमेज बना सकता है। गुरजीएफ ऐसे बार बार करता था कि किसी को भी कहता था कि तुम अपनी इमेज को बदलो, और बोले कि जब ग्रुप मिले तो ग्रुप में फ़ोटोग्राफ लो, एक दूसरे के माइंड के फ़ोटोग्राफ लो, इमेज के फ़ोटोग्राफ लो और उसको शेयर करो और इसकी डिस्कस करो। तो हम अपने मित्रों के साथ भी खुल के बात नहीं कर पाते, मित्रों के पास भी गलत इमेज क्रिएट करते हैं या गलत इमेज बना के रखना चाहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। पहले समझने की कोशिश करें कि जितना ध्यान गहरा जाएगा वैसे ऑब्जर्वेशन जैसे गहरा जाएगा, वैसे वैसे आप अपनी गलत इमेज से मुक्त हो जाएंगे। तो गलत इमेज जो बनाई गई है वो समाज ने दी है, तो उसे हमें खुद तोड़ना होगा। जो हमने खुद बनाई है वो भी हमें तोड़ना होगा। ये सेल्फ इमेज बनाने का जो प्रोसेस है वो है, इसके बेस में दो चीज़ है। एक है इमेजिनेशन, दूसरी चीज़ है ब्रूडिंग, तीसरी चीज़ है भय। भय के लिए हम ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में ऐसा बोलेंगे, मेरे बारे में ऐसा कहेंगे। तो कोई कुछ भी कहे, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। डर निकाल देना है। कोई लालच नहीं होनी चाहिए कि मैं क्लार्क में हूँ तो मुझे यही कहना चाहिए मैं क्लार्क हूँ, मैं वहाँ बाहर जाके बोलूँ कि मैं ऑफिसर हूँ। तो इस तरह की जो हमारे भीतर गलत बोलने की या झूठ बोलने की जो आदत पड़ गई है, उस आदत से हमें खुद ही मुक्त होना पड़ेगा। श्वास का ऑब्जर्वेशन होगा, भीतर माइंड का ऑब्जर्वेशन होगा, तो शरीर, मन और इमोशन, ये तीनों के एक साथ ऑब्जर्वेशन होगा, तो आपको पूरी तरह से पता चलेगा कि मुझे कहाँ से मुक्त होना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सिखाया गया है कि बाहर की इम्प्रेशन की वजह से ही हम ऐसे रहते हैं। तो ज्ञाति के लिए, पैसों के लिए, कपड़ों के लिए, फिर गाड़ियों के लिए, सुविधाओं के लिए हमें बहुत गलत तरह की इम्प्रेशन दी जाती है, सिखाया गया है। तो हमें वह सबसे मुक्त होना है। हम शुद्ध परमात्मा है। ये शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर में रहता हूँ। ये मन एक इंस्ट्रूमेंट है, कंप्यूटर है मेरा, और एक इमोशन का सिस्टम है पूरा। वो मुझे व्यवहार में भाव जगत को संभालने के लिए दिया गया है। उस पूरी भाव दशा को मुझे संभालना है। तो ये जो इमेजिनेशन हमारी या जो इम्प्रेशन हमारी बनती है वो यहाँ से बनती है, माइंड और इमोशन से। तो उसके पर बहुत गहरा ऑब्जर्वेशन करोगे तो सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। आशा रखता हूँ कि इस पर आप खुद थिंकिंग करेंगे, खुद सोचेंगे और ध्यान में गहरे जाएंगे, तो आप ये सब देख पाएंगे और इससे मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।